I've been Chief Justice. I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी जाए। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफती विरसे से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की चीन में मुनाकिदा 19वीं वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिम्पोजियम में शिरकत। सिम्पोजियम का मौजू समंदर के साथ मुश्तरका मुस्तकबिल था। मुख्तलिफ ममालिक की बहरिया के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ का दौरा इलाकाई और आलमी मैरी टाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने में तक़वियत देगा ISPR। सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सोमोटो पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़िश्ता समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीर नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? ये बिसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की। इनका काम है ये आंसर करें। कहां पे है सर ये? यहाँ पे सर रेंट अ प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट। इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात, ना किसी और चीज पे बात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि फॉर्म 47 वाला वजीर आजम कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की इलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वजीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर आ गई। ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये क्या करना चाह रहे हैं? महंगाई और लाख कानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापने की और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं। ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए। नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। दहशतगर्दों के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं और नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोका गया। नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी 2024, इसका ड्राफ्ट काबीना में पहुंचा दिया गया है और उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी। कौमी असम्बली इजलास मुल्क भर में खुदकुश हमलों और अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए गए। दहशतगर्दों के साथ बातचीत के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स नहीं की। अदालत ने नोटिस लिया, इस्तफसार किया कि 2018 से 2022 तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। 2022 के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर रिव्यू किया जा रहा है। सूबों के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का हंगामा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत में सेनेट का इजलास। नौ मुंतखब सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मौलाना वासी ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया।
बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एच नाइक, आजम नज़ीर तारड़ और अली जफर शामिल। पीटीआई सेनेटर्स का शोर शराबा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई गुज़श्ता 9 माह से पाबंदी सलासल है, उनकी इस्तकामत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। दुख की बात है कि आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। फैसल वाडा ने कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो को सजा देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अब जजेस को प्रेशर में डाला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक निजाम ठीक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टी इलेक्शन अगर अब ना करवाएंगे तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और पार्टी निशान तो फिर नहीं मिलेगा ना। आपने लिखवाया था 215 सेक्टर। अगर आप उसके अमल नहीं करेंगे कानून पे तो फिर आप उसके गिला करेंगे ट्रेटी बेंचेस पे और किसी और पे, तो मेरा जायज़ नहीं है। वो आपका अपना कसूर था। आए मिलकर ईवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्की मसाइल हल करें। कायदे ईवान सेनेटर इसहाक डार की अपोजिशन को पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए। पीटीआई के इंतखाबी निशान छिनने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जीएच के ऊपर हमला क्यों करवाया? ये सब आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर और वजीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नजर रुकावटें रखी हैं। आप चाहते आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहां से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजौरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। तजौरी हाइट्स केस किसका है? कोई नुमाइंदगी कर रहा है? अदालत का इस्तफसार। कामरान टेसौरी तजौरी हाइट्स के मालिक हैं। आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टेसौरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टेसौरी गवर्नर सिंध हैं। आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गया उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। इंस्पेक्टर सैयद हसनैन अली तिरमिजी के ऊपर फ़ख्र है और आप एक अजीम बेटे के वालिद हैं। 1,35,00,000 रुपए का घर शहीद के बच्चों के लिए, बेवा के लिए, तालीम फ्री होगी बच्चों के लिए और इलाज फ्री होगा बच्चों के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन अली की रिहाइश पर आमद। अहले खाना से ज़हार ताज़ियत। फातिहा खानी की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मैशियत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके आवाम के अरबों डॉलर्स बचाएंगे। डेरा इस्माइल खान में 2 अलग अलग वाक़यात में 8 कस्टम्स एहलकारों की शहादत। पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों के घरों में आमद। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के अहले खाना से आर्मी चीफ की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। शहदा के अहले खाना ने हिमायत और एहतराम देने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस रिपोर्ट 2023 को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना है। मंदरजात गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल हटकर हैं। अमरीकी महकमा खारजा से ये तवक्को करते हैं कि वो पेचीदा मसाइल का जायजा लेते हुए मुस्तैदी से काम लें। ऐसी रिपोर्ट्स को हतमी शक्ल देने में मारूजियत, गैर जानिबदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। ये रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर दोहरे मयार को जाहिर करती है। इंतहाई तशवीशनाक है कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल को उजागर करने के लिए गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया गया है।